यहाँ, लेकिन दूसरा पुल एक और यहाँ तैयार किया जा रहा है। आखिर क्यों? तो आखिर क्यों का कारण ये है कि वो जो पुल है वो आप देख सकते हो, ये आज ये दशा हो गया कि दूसरा पुल उसके बगल में ही तैयार करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ के हैं, ग्रामीण, यहाँ इस क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं। उनसे ही कुछ बातें करते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं कि आखिर उस पुल को बनाए हुए कितना दिन हुआ और इतना जल्दी किस कारण ये बैठ गया। इस समय मैं देवरिया जिला के भागलपुर ब्लॉक पे मौजूद हूं और मैं आपको इस समय आपको दिखा दूं कि मैं नदी के बीचों बीच में मौजूद हूं। ये पहले का बना हुआ पुल है और ठीक उसी के बगल में यहां एक और पुल तैयार किया जा रहा है। अब प्रश्न यह आता है कि एक पुल होने के बावजूद दूसरा पुल तैयार क्यों किया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए ऑलरेडी एक पुल है यहां, लेकिन दूसरा पुल एक और यहां तैयार किया जा रहा है। आखिर क्यों? तो आखिर क्यों का कारण यह है कि वो जो पुल है वो आप देख सकते हैं, वो ध्वस्त हो चुका है, बीच से टूट चुका है। एक पाया केवल। वहां देखिए जहां कुछ बच्चे खड़े हैं उसके बगल में, वहां देखिए, वहां पे और यहाँ पे दो जगह पुल सिर्फ झुका हुआ है, इसलिए बंद है। दो जगह, केवल दो जगह ये पुल झुक चुका है, जिसके कारण ये आज ये दशा हो गया कि दूसरा पुल उसके बगल में ही तैयार करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ के हैं, ग्रामीण, यहाँ इस क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं। उनसे ही कुछ बातें करते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं कि आखिर उस पुल को बनाए हुए कितना दिन हुआ और इतना जल्दी किस कारण ये बैठ गया। तो कुछ है यहाँ पे भाई साहब, उनसे बात करते हैं हम। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि ये जो पुल आपके यहाँ बन रहा है, ये नया वाला पुल, इसके बगल में एक पुल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पुल यहाँ बनाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? ये कारण है कि जो पुल खराब है वो सिर्फ पुल झुका हुआ है, ना वो नीचे धंसा है ना वो डाउन है। पुल सिर्फ झुक गया है 8 इंची 9 इंची, उसके कारण पुल बंद हो गया। अब पुनः वो पुल को काट के दूसरा पुल बनाया जाए एक पाया, तो पुल तैयार हो सकता है दोबारा। अच्छा, आपके कहने का मतलब कि अगर उस पुल का केवल एक पाया, जो ये पाया है, अगर इसको गिरा दिया जाए और फिर पुनः उसको फिर तैयार अगर किया जाए तो पुल शुरू हो सकता है, पुल चालू हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है, आना जाना उसमें चालू एकदम चालू हो सकता है। लेकिन पुल को एक जो पाया खराब है उसको गिरा करके नया बना दिए एक पाया को, और फिर पुनः पूरा चालू हो सकता है पुल। अच्छा, ये आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर होंगे लोग, जिन लोगों, जब ये बन रहा था हम लोग देख रहे थे। अच्छा, तो पाया जब बम पे मारा गया तो पाया फंस गया, कुछ दिनों तक पाया गला नहीं। उसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास किया, फिर वो लोग टेंशन में उस पाया को फिर उसी बना दिया, नहीं हुआ, अच्छा, गला नहीं, तो उन लोगों ने उसी पे बना दिए और आज के डेट में पुल थोड़ा झुक गया है। अच्छा, हाँ, ये तो ये पुल कब बना था? कुछ 1998 में। 1998 कब से शुरू हो गया ये पुल चलना? 85 में चालू है, 87 में चालू हुआ, 77 में चालू हुआ, 77 में पुल बनना चालू हुआ और बना है 1900। तैयार कब हो गया? 1998 में। आवागमन कब से चालू हुआ? 2000 सन 2000 से इस पुल पे आवागमन शुरू हो गया था। यानी कि ये पुल वैसे मान के चलिए तो राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किए, राजनाथ सिंह उद्घाटन किए थे। यानी कि ये 25 वर्ष भी ये पुल नहीं चला और ये पुल इस समय बेकार हो गया। बहुत इंजीनियर आए गए, लेकिन पुल का रिपेयरिंग सही नहीं हुआ, सही काम उसका नहीं हुआ, जो लगाया पैसा लेके चले गए। इसका पुल से निरीक्षण किया जाए, पुल को पुनः बना करके और पुल चालू कराइए, वो पुल बन सकता है, चालू हो सकता है। तो यहाँ इंजीनियर आएंगे तभी तो सोचे होंगे कि अगर ये पुल नहीं चल सकता है, तभी तो उन लोगों ने ये दूसरा पुल बनाने का निर्णय लिया है। उन लोगों ने दोबारा पाया की तैयारी की बात नहीं किया, खाली रिपेयरिंग की बात की लो। रिपेयरिंग का केवल रिपेयरिंग हुआ, 2 लाख 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ हुआ और काम सही नहीं हुआ। अच्छा, अगर इंजीनियर सही राय दिए होते तो पुल गिरा करके और दूसरा पाया बना होता। तो इसमें किसकी कमी मानी जाएगी? जितने लोग आए हैं वो उनका काम व्यर्थ था, सही जितने भी इंजीनियर यहाँ हैं, हाँ, सब अच्छा राय नहीं दिए, सही राय नहीं दिए। नहीं।
आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों का, जो इस क्षेत्र के ग्रामीण है, उनका कहना ये है कि इस पुल के उस पाया को अगर गिरा के दोबारा से तैयार कर दिया जाए, ओनली एक पाया, ओनली एक पाया, तो वो पुल फिर दोबारा से चालू हो सकता है। पुनः तैयार करने के बाद चालू हो सकता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पाया का ही है ना, ये सब पाया का ही है। तो 1 2 3 यानी 4-5 पाया लमसम बनाने का, जो तैयार करने का प्रक्रिया चालू हो चुका है। यहाँ पे मोटर भी लगा हुआ है पानी निकालने का, या वहां से जो भी कार्य हो रहा है सही सिस्टम से यहाँ किया जा रहा है। अब ये देखना ये है कि क्या उस तरीके का हाल कहीं इसका भी न हो जाए। तो इसको देखते हुए, यानी उस पुल को देखते हुए इस पुल को तैयार किया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि आवागमन लगभग हमको लग रहा है इस पुल से आवागमन आज कम से कम 4-5 वर्षों से, 6 साल हो गया, हाँ 4-5-6 वर्षों से आवागमन बड़ी गाड़ियों का बंद है, जिससे कि बड़ी गाड़ियों का, गाड़ी वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत हो रहा है, मेरे क्षेत्र दिक्कत हो रहा है। इस क्षेत्र की जनता देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। भागलपुर क्षेत्र की दिक्कत हो रही है और जनता बहुत दिक्कत में है, और आसपास के लोग भी दिक्कत में है। न गाड़ी जाती है, न आती है, न बस जाता है, न ट्रक जाती है, सिर्फ चलती है 4 पहिया गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी चलती है। जितना आसपास के दुकान अच्छा, एक बात बताइए, अगर बस, इस पे बस तो जाता नहीं है, बस बंद है। अच्छा ये बताइए, अगर बस से लोग यहाँ आते हैं तो कैसे इस पार जाते हैं? जाते हैं बलिया जिला में कैसे जाते होंगे वो? जाते हैं टेम्पू बस से, फिर उधर से पुनः बस पकड़ते हैं। यानी पुल के इस पार बस से आना, हाँ, यहाँ उतरते फिर हैं, टेम्पो पकड़ के पुल को पार करना, आना है, और फिर बस पकड़ के वहां से आगे जाना। उनको बहुत दिक्कत होती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना संघर्ष है यात्रियों के लिए कि एक देवरिया जिला में आए, फिर भागलपुर में पुलिया के पास उतर गए, फिर वहां से छोटी टोटो या ई रिक्शा या ऑटो को, किसी चीज को पकड़ के इस केवल पुल को पार करने के लिए एक और वाहन की व्यवस्था करना, पुल को पार करना, फिर उधर जाके बस को पकड़ना, और उस बस से बलिया जहां भी उनको यात्रा करना है, इस तरीके की उनको समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसा कार्य ऐसा हो कि जिससे पुनः फिर वो परिस्थिति न खड़ी हो जाए इस पुल के साथ, इसलिए इंजीनियरों को इस पे काफी ध्यान देते हुए इस कार्य को करना पड़ेगा, क्योंकि नए कार्य को तो शुरू कर दिया उन लोगों ने, फिर मान लीजिए एक पुल के बावजूद दूसरा पुल तैयार किया जा रहा है, लेकिन उस पुल को देखते हुए इस पुल को तैयार करना पड़ेगा कि उस तरह की परिस्थिति इसके साथ न हो। तो आप जुड़े रहिए त्रिशूल टाइम्स से और देखते रहिए त्रिशूल टाइम्स को। नमस्कार।